जब हम विद्युत अपघट्य की चालकता पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि जब किसी भी विद्युत विद्युत अपघट्य पदार्थ को हम जलीय विलयन ले लेते हैं, तो जलीय विलयन लेने के बाद उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस विलयन के द्वारा जो क्या होती है, विद्युत आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस विद्युत अपघट्य पदार्थ की चालकता कहते हैं। किसी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ का जो जलीय विलयन होता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो विद्युत धारा होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करने की विद्युत अपघट्य की जो क्षमता होती है, उसी को हम उस विद्युत अपघट्य पदार्थ की चालकता या चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकता या चालकत्व कहते हैं। जो वह चालकता या चालकत्व थी, उसको कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करेंगे, तो उसके बारे में आज डिस्कस करना है कि जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, इनकी चालकता को कौन कौन प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो क्या करेंगे, विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करेंगे। तो इसमें पहला जो कारक होती है वह होती है अंतर आयनिक आकर्षण। क्या होती है? अंतर आयनिक आकर्षण। अंतर आयनिक आकर्षण होता है कि कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ होती है तो इनके आयनों के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है, इनके आयनों के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है। जैसे आपने विद्युत अपघट्य पदार्थ जो अभी तक एग्जाम्पल में लिए थे वो क्या था? NaCl। क्या था? NaCl। जब इसको जल में हम डाल रहे थे तो ये किसमें ब्रेक हो रहा था? Na++Cl-। जब हम NaCl का जल अपघटन कराए तो वो टूटा किसमें? पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। और Na और Cl के बीच में क्या होता है कि इस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के कारण इनके बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है? एक आकर्षण बल कार्य करता है, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं इनमें क्या होती है? आकर्षण होती है। अपोजिट चार्ज में क्या होती है? आकर्षण होती है। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होने के कारण इनके बीच में क्या कार्य करता है? इनके बीच क्या होती है? एक आकर्षण बल कार्य करती है। और उसी आकर्षण बल को दर्शाने के लिए हम लोग किसका सहयोग लेते हैं? रासायनिक बंध का लेते हैं। किसका लेते हैं? रासायनिक बंध का लेते हैं। कि जो या हमारे क्या है, कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ है, इन विद्युत अपघट्य पदार्थों के आयनों के बीच क्या होती है? पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के कारण जो आकर्षण होती है, इन्हीं आकर्षण को समझाने के लिए रासायनिक आबंध या रासायनिक बंधों का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों आयनों के बीच में जो यह आकर्षण कार्य करती है, इस आकर्षण को ही कहा जाता है अंतर आयनिक आकर्षण। क्या कहते हैं? अंतर आयनिक आकर्षण। अगर मान लो कि कोई ऐसा विद्युत अपघट्य पदार्थ हो जिनके आयनों के मध्य जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है, जिसे हम अंतर आयनिक आकर्षण बल कर रहे हैं, ये बहुत अधिक होगा, बहुत अधिक होगा। तो होगा क्या? ध्यान देंगे। मान लो कि कोई भी पात्र आप लिए होंगे और इस पात्र में आप क्या किए होंगे? विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन बनाए होंगे। और जब इनको हम किससे जोड़ दिए होंगे? इलेक्ट्रोड से जोड़कर इसमें क्या कर रहे होंगे? विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे होंगे। तो होगा क्या कि ये जो विद्युत अपघट्य हैं अपने पॉजिटिव और निगेटिव साइड में टूटेंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव और निगेटिव आयन में टूटेंगे। अब सपोज चूंकि इनके आयनों के बीच जब आकर्षण बहुत अधिक होगा तो ये बहुत आसानी से क्या होंगे? इलेक्ट्रोनों की तरफ मूव नहीं हो पाएंगे। रीजन? क्योंकि ये एक दूसरे को क्या किए रहेंगे? आकर्षित किए रहेंगे। जब आकर्षित किए रहेंगे तो ये पॉजिटिव और निगेटिव आयंस में जल्दी ब्रेक नहीं होंगे। जब ब्रेक नहीं होंगे तो फ्री आयंस नहीं बनेंगे। और फ्री आयंस अगर तेजी से फ्री आयंस नहीं बनेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये आयन इलेक्ट्रोडों की तरफ आसानी से मूव नहीं होंगे। जब ये आसानी से मूव नहीं होंगे तो आयनों का वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब आयनों का वेग कम होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता भी इसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता कम होगी तो विद्युत अपघट्य की चालकता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखें शांत रहो। यदि विद्युत अपघट्य पदार्थ विद्युत अपघट्य पदार्थ के आयनों में अंतर आकर्षण बल अधिक होता है तो आयन का वेग कम होता है। वेग कम होता है। परिणाम स्वरूप इनकी चालकता
भी कम होती है, भी कम होती है। 2 नंबर होगा विलायक की ध्रुवता, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। देखें, जो विलायक की ध्रुवता होती है वो भी क्या करती है, किसी भी विद्युत अपघट्य की चालकता को क्या करती है, प्रभावित करती है। कैसे करती है? यदि मान लो कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ था, जैसे आपका NaCl थी, NaCl जब भी क्या होती है, विलायक में टूटती है तो Na++Cl- में टूटती है। अर्थात विद्युत अपघट्य पदार्थ किस नेचर के होते हैं बाबू? ध्रुवीय नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? ध्रुवीय नेचर या ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। जब ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है, जब ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, और याद करिए विलयन के चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, यानी जो जिस नेचर का होता है उसको उसी नेचर का क्या करना है, देने पर उसमें घुलनशीलता बढ़ जाती है। इसी क्या है, विद्युत अपघट्य पदार्थ है, ये किस नेचर का है? ध्रुवीय नेचर का है। और जब हम इसको ध्रुवीय विलायक में घोलेंगे, ध्रुवीय विलायक होता कौन है बाबू? H2O। कौन होता है? H2O। तो इसकी इनकी घुलनशीलता क्या आ जाती है? बढ़ जाती है। और जितना ही Na+ इसमें घुलेगा उतना ही अधिक मात्रा में क्या बनाएगा? आयंस बनाएंगे। और जितना विद्युत अपघट्य का क्या होगा? आयनन होगा, या आयनों की संख्या क्या होगी? विलयन में बढ़ेगी। जितना ही उनके आयनों की संख्या बढ़ेगी, उनके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अर्थात विद्युत अपघट्य पदार्थ की चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यदि विलायक की ध्रुवता अधिक होती है, अधिक होती है, तो विद्युत अपघट्य का, विद्युत अपघट्य का आयनन, आयनन का मतलब क्या होता है? आयनों में टूटना। आयनन की मात्रा अधिक होती है, मात्रा अधिक होती है। परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप विलयन में आयनों की संख्या, आयनों की संख्या अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है, जिसके कारण, जिसके कारण उसकी विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता बढ़ जाती है। अर्थात, अर्थात विद्युत अपघट्य की, विद्युत अपघट्य की चालकता बढ़ जाती है, चालकता बढ़ जाती है। कि यदि क्या होगा? विलायक की ध्रुवता अधिक होगी तो विद्युत अपघट्य का सेम नेचर मिलने के कारण आयनन अधिक हो जाएगा। आयनन अधिक होगा तो उसमें आयनों की संख्या बढ़ेगी, और जब आयनों की संख्या बढ़ेगी तो उसकी विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता बढ़ेगी, और जब विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता बढ़ेगी मतलब उसकी क्या हो जाएगी? जो विद्युत अपघट्य की चालकता होगी वो भी बढ़ जाएगी। जो पढ़ना है वह है माध्यम की श्यानता, माध्यम की श्यानता। दो द्रव पदार्थों, दो द्रव पदार्थों के परतों के बीच का जो घर्षण होता है उस घर्षण को हम क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। कोई भी लिक्विड, लिक्विड सब्सटेंस होगी तो परत दर परत क्या होगी? एक के ऊपर एक क्या होती है? सिचुएटेड होती है। और इनके दो परतों के बीच जो घर्षण लगेगा, क्योंकि द्रव के पदार्थ है तो वो क्या होंगे? मूव करेंगे इधर उधर, मूव करेंगे तो इनके परतों के, अणुओं के बीच में क्या, जो अणु परत दर परत पाए जाएंगे उनमें क्या होगा? घर्षण होगा। उस घर्षण को ही हम क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। तो माध्यम की श्यानता यदि अधिक होती है तो
तो विद्युत अपघट्य पदार्थों की चालकता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, चालकता भी कम हो जाती है। तो इसमें लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे यदि किसी विलायक या माध्यम की श्यानता अधिक होती है तो मुक्त आयनों का वेग व गतिज ऊर्जा कम होती है, जिसके कारण विद्युत अपघट्य की चालकता घट जाती है। विद्युत अपघट्य की चालकता घट जाती है क्योंकि अधिक श्यानता वाले विलायक में विद्युत अपघट्य का आयनन कम होता है। यदि क्या होगा, कोई विलायक है और या माध्यम है, इस विलायक या माध्यम में क्या होता है, इस माध्यम या विलायक के परतों के बीच में जो क्या होता है, घर्षण कार्य करती है। यह घर्षण क्या होता है, अधिक होता है, अर्थात इसकी श्यानता अधिक होती है। तो इसमें मुक्त आयन पाए जाते हैं, इनका मुक्त आयनों का वेग व गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, क्योंकि अधिक घर्षण वाले जो भी विलायक या माध्यम होते हैं उनका स्वयं ही वेग या क्या होती है, गतिज ऊर्जा कम होती है, जिसके कारण जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें पाए जाने वाले जो आयन्स होते हैं वह आसानी से इलेक्ट्रोडों की तरफ क्या होते हैं, मूव नहीं हो पाते हैं, और उसके कारण इनकी क्या होती है, जो गतिज ऊर्जा या वेग होता है वो कम होता है। जब गतिज ऊर्जा और वेग कम होता है और इलेक्ट्रोडों की तरफ ये आसानी से आकर्षित नहीं होते हैं, तो इनके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता भी क्या हो जाती है, घट जाती है, और क्षमता घटने के कारण इनकी चालकता भी घट जाती है। इसके अलावा जब श्यानता जिस विलायक की अधिक होती है उस समय विद्युत अपघट्य पदार्थों का आयनन भी बहुत कम होता है, आयनन बहुत अधिक नहीं होता है, जिसके कारण इनमें आयनों की संख्या भी क्या होती है, कम पाई जाती है। क्या हो जाती है, एक तो इसमें आयनों की संख्या भी कम है और दूसरा इनका गतिज ऊर्जा और वेग भी कम है, जिसके कारण ये आयन आसानी से इलेक्ट्रोडों की तरफ क्या होंगे, मूव नहीं होंगे, और जब इलेक्ट्रोडों की तरफ मूव नहीं होंगे तो इनके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता क्या हो जाएगी, घटेगी, और जब विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता घटेगी तो उनकी चालकता आसानी से घट जाएगी, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित होने की क्षमता को ही चालकता कहा जाता है। अगर चालकता वही होती है तो क्या होगी, वही क्या हो जाएगी, कम होगी, तो क्या होगी, उसकी विद्युत धारा की चालकता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। याद रखिएगा इस चीज की, यदि किसी विलायक या माध्यम की श्यानता क्या होगी, अधिक होती है, तो उसमें मुक्त आयनों का वेग व गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है, कम होता है, जिसके कारण वो आसानी से इलेक्ट्रोडों की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, और जब इलेक्ट्रोडों की तरफ आकर्षित नहीं होंगे तो उनका विद्युत अपघट्य की चालकता भी घट जाती है। साथ ही साथ अधिक श्यानता वाले विलायकों में विद्युत अपघट्य का आयनन कम होता है, जिससे आयनों की संख्या भी घट जाती है, और आयनों की संख्या घटेगी तो क्या होगा, विद्युत अपघट्य का आयनन जब कम होगा तो आयनों की संख्या घटेगी, तो भी क्या होगा, उसके हमारे विद्युत अपघट्य की जो चालकता होती है वो भी क्या हो जाएगी, घट जाती है। पर लिखेंगे ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर